3 सितंबर 1939 ब्रिटेन अनाउंस करता है कि ये नाजी जर्मनी के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने वाला है। इसी दिन लॉर्ड लिनलिथ अनाउंस करते हैं कि इंडिया भी इनका साथ देगा इस वॉर में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया का क्या फायदा है इस वॉर में पार्टिसिपेट करने से। कांग्रेस डिमांड करती है कि अगर ब्रिटिश हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दे, वो भी बिफोर द वॉर, तो उसके बदले में कांग्रेस ब्रिटिश को सपोर्ट करने को तैयार है। ब्रिटिश डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं करते, इंस्टेड प्रपोज करते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, वो भी आफ्टर द वॉर। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट अब भी हम ही रहेंगे। कांग्रेस को ये डिमांड्स कबूल ना थी और कांग्रेस ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए 22 दिसंबर 1939 में गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया। मुसलमानों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस एंड जिन्ना ने इस दिन को इस्तेमाल किया लोगों को कन्विंस करने के लिए कि चेंजेस आर अहेड एंड पार्टीशन इज स्टिल पॉसिबल। यही वजह है कि अगले ही साल यानी 1940 के 23 मार्च में शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक की लीडरशिप में मुसलमान करारदादे लाहौर पास करते हैं और अनाउंस करते हैं कि अब से हमारा सिर्फ एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 1941 में जापान भी वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्रेंस लेता है अगेंस्ट ब्रिटेन और इसी के नतीजे में ब्रिटिश नई नई स्कीम्स और पॉलिसीज लेकर आने वाले इंडिया को कन्विंस करने के लिए कि आप हमारी सपोर्ट करें। ब्रिटिश 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स को भेज के अपना क्रिप्स मिशन अनाउंस करते हैं, जो इंडिया में 3 टर्म्स प्रपोज करते हैं। पहला ये कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस इमीडिएटली आफ्टर द वॉर करवाए जाएंगे, तीसरा ये कि जो प्रोविंस चाहे वो इस यूनियन से आजादी हासिल कर सकता है। ये टर्म्स ब्रिटिश उस सूरत में एक्सेप्ट करेंगे अगर इंडिया इनको वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करता है। लेकिन ब्रिटिश के इन वादों पे ना कांग्रेस भरोसा करती थी ना ही मुस्लिम लीग, और क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी कोई रेफरेंस नहीं था तो मुस्लिम लीग ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, जबकि कांग्रेस को भी ये कुछ खास पसंद नहीं आया और इसके अगेंस्ट इसी साल 1942 में गांधी क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अनाउंस करता है। गांधी कहता है कि अगर ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के यहां से रुखसत हो जाए तो जापानीज इन्वेजन का कोई थ्रेट बचेगा ही नहीं और इंडिया के लिए यही बेहतर है कि ब्रिटिश अब यहां से चले जाए। गांधी ब्रिटिश को कन्विंस करवाने के लिए एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अनाउंस करता है, जो कि दरअसल बहुत ही ज्यादा वायलेंट साबित हुई और ब्रिटिश अपने कंट्रोल को रिस्टोर करने के लिए एरियल बॉम्बिंग और मशीन गन्स तक का इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन कांग्रेस के लीडर्स महात्मा गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल आजाद को भी ब्रिटिश को अरेस्ट करना पड़ता है। गांधी जेल तो चले जाते हैं, लेकिन गांधी जेल में 21 दिन का भूख हड़ताल अनाउंस करते हैं और तबीयत खराब होने की वजह से ब्रिटिश को इनको मेडिकल ग्राउंड्स पे आजाद करना पड़ता है। 1944 में गांधी जिन्ना से मुलाकात अरेंज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिन्ना और गांधी मिलके कुछ मुज़ाकरात करके ब्रिटिश के खिलाफ यूनाइटेड हो जाए, लेकिन क्योंकि ना जिन्ना मुसलमानों के इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे और ना ही मुसलमानों के इंटरेस्ट गांधी को कबूल थे, लिहाजा ये कन्वर्सेशंस, ये टॉक्स फेल हो गए और इसमें कुछ भी अचीव ना हो पाया। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? ये इस बात का सबूत था कि अब जिन्ना और गांधी इक्वल फुटिंग्स पे एज एन इक्वल इंपॉर्टेंट पार्टीज के लीडर के तौर पे दोनों साथ साथ खड़े हुए थे।